नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 7 मई को होगी यूएमसी केसेस की सुनवाई, कहा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार। सराफा मार्केट के व्यापारियों ने झालमुड़ी व मिठाई बांटकर बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी महिलाएं, 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर कड़ा प्रहार, ऑपरेशन मुस्कान के तहत 5 बच्चे किए गए थे रेस्क्यू। पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया एसई कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित करवाई गई 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम को लेकर विशेष बैठक बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार की अध्यक्षता में की गई। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि दोनों कक्षाओं का रिजल्ट लगभग तैयार है। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम 15 मई तक घोषित किए जाने की संभावना है, जबकि सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम इसके 2 दिन के बाद घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय वार्षिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले केसेस की सुनवाई 7 मई को बोर्ड मुख्यालय में सुबह 9:30 बजे की जाएगी। इस बारे में परीक्षार्थियों को सूचित कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा 21 अप्रैल से 1 मई 2026 तक संचालित करवाई गई सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी द्वितीय वार्षिक परीक्षा अप्रैल 2026 में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन संबंधित केसेस दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर 7 मई 2026 को प्रातः 9:30 बजे बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित परीक्षार्थी निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित कर दिए जाए। हम सभी को पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो एनुअल परीक्षाएं फरवरी मार्च महीने में हुई थी, उसके उपरांत 15 दिन बाद सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः परीक्षा में अपीयर होने के लिए चांस दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी ऐसा अनुभव करता है कि जो मार्च और फरवरी के महीने में परीक्षाएं हुई थी, किसी 1, 2 या 3 विषयों में उसका जो पेपर है प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं हो सका है, चाहे वह कोई भी कारण हो, उसकी परफॉर्मेंस के अनुरूप यदि नहीं हुआ है, तो ऐसे सभी विद्यार्थी दोबारा से अप्लाई करके परीक्षा दे सकते थे। इसमें कुल 6,307 परीक्षार्थियों ने पुनः परीक्षा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की दी थी। इन परीक्षाओं में भी कोई खास इन्हें हम अनुचित साधन केस नहीं हम कह सकते, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे देखना या किसी कारणवश कोई थोड़ी बहुत हलचल जहाँ दिखाई देती, इस प्रकार से 26 केस इस प्रकार से बने थे जिनकी कल सुनवाई है। और इसके बारे में भी मैं फिर ये बात आपको बताना चाहूँगा, इनको हमें अन्यथा नहीं लेने की आवश्यकता है। ये जो केसेस बने हैं, इसमें बाकायदा ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में विद्यार्थी ने परीक्षा केंद्र में कोई किसी प्रकार की अनियमितता की है, और उसके बाद ही विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में सर्राफा बाजार में जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी मंगवाकर लोगों में वितरित करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई। भाजपा नेता दीपक अग्रवाल तोला और मामन चंद अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह जीत एक महत्वपूर्ण कदम है। पश्चिम बंगाल की जीत को इस बार जहां पूरे देश में झालमुड़ी बांटकर मनाया जा रहा है, वहीं भिवानी के सराफा बाजार में भी कोलकाता से विशेष रूप से मंगवाई गई झालमुड़ी बांटकर खुशी मनाई गई। इस बारे में भाजपा नेता दीपक अग्रवाल तोला व मामन चंद अग्रवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से विकास की गति प्रभावित थी, लेकिन अब नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश में विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह जीत
एक महत्वपूर्ण कदम है। नेताओं ने दावा किया कि अब पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में जहां पहले भय और असुरक्षा का माहौल बताया जाता था, वहां विकास, शांति और स्थिरता का वातावरण बनेगा। साथ ही उन्होंने घुसपैठ और अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी कड़ी कार्यवाही की उम्मीद जताई। देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी में जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, असल में ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उन 7.25 करोड़ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व आस्था जताई है। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो बंगाल को लेकर एक विजन था, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर अब समय आ चुका है कि बदला नहीं, बदलाव की आवश्यकता है, जिसके अंदर विपक्ष पार्टियां भी सब एकजुट होकर अगर हम सब काम करेंगे तो विकसित भारत संकल्प का 2047 का सपना अवश्य पूरा होगा। ये जो दाल मुड़ी बंटने लग रही है, ये पश्चिम बंगाल से हमारे रिश्तेदार ने भेजी है और यहाँ बांटने के लिए भेजी है। मोदी जी के जीतने की खुशी में ममता दीदी ने जो गुंडागर्दी कर रखी थी, उसके गुंडों ने जो गुंडागर्दी कर रखी थी, उसके विरोध में हमारे हिंदू भाई एक होके और सबने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया काम बंगाल में होगा और जो विदेशी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, जिन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, उनको एक के भी रहने नहीं दिया जाएगा। उनको सबको हिंदुस्तान से बाहर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में बड़ी भारी विजय के लिए हम यहाँ भी झालमुड़ी के साथ खुशियां मना रहे हैं। वहाँ पर हिंदू भाइयों ने इकट्ठे होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी को जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, काफी सालों से चल रहा था वहाँ जो अंबेडकर कॉलोनी के लोगों ने बीते 15 दिनों से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि उन्हें मजबूरन हैंडपंप का दूषित पेयजल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान जनसंघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि इस कॉलोनी में हर वर्ष गर्मियों में पानी की दिक्कत आती है, लेकिन विभाग कोई स्थायी समाधान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे एक्सीएन कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगे। अंबेडकर कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से यहाँ पीने के पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबेडकर कॉलोनी निवासी मुन्नी देवी ने कहा कि यहाँ काफी लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है। पानी न आने के कारण परेशानी हो रही है। एक सप्ताह में केवल एक बार पानी आता है और वह भी शुरुआत के एक आध घरों तक पहुंच पाता है। बाकी लोग बिना पानी के रह जाते हैं। मजबूरन पीने का पानी हैंडपंप से लेकर आते हैं, जो कि पीने लायक नहीं है। अनेकों बार अधिकारियों के द्वार खटखटा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि अंबेडकर कॉलोनी में पिछले 10 से 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ 2-2 बूस्टर स्टेशन लगते हैं, एक पीपली वाली जोहड़ी व दूसरा हनुमान गेट, लेकिन फिर भी पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। उन्होंने एक्सीएन से भी बात की। नौबत यह है कि पशु भी प्यासे रहने को मजबूर है। गर्मियों में प्रतिवर्ष इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। पूरी भिवानी में हाहाकार मचा हुआ है। सप्लाई बहाल न होने तक पानी के टैंकर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों के पास जाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अंबेडकर कॉलोनी के लोगों को साथ लेकर पब्लिक हेल्थ के एसई व एक्सीएन का घेराव भी किया जाएगा। यह अंबेडकर कॉलोनी के क्या नाम है? मुन्नी देवी। अच्छा, क्या परेशानी और क्यों प्रदर्शन किया? पानी नहीं आता, कितने दिन हो गए देख रहा, पानी बिना ऐसे परेशान हो रहे सब। किस तरह की दिक्कत आ रही है? किस तरह की दिक्कत के एक हफ्ता में एक बार आवा से किसी का पहुंचा और किसी का ना। एक हफ्ता में एक बार पानी आवा, गली में तो पहुंचता ही को नहीं। थोड़ा बहुत लाइन में मैंने सड़क पर बेशक आ जा, नहीं तो पानी बिना करें के नू बताओ कि पानी खत्म हो रहा है क्या भिवानी का सारा। पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? क्या अरे खारा बरमा ला रहा, क्या खारा पीओ लोग, यो गर रहा है, भर के ले आऊं के गिलास में पी के दिखाओ एक बारी। अधिकारी से मिले हो किसी से? सब दौर धक्के खाया है, कोई कौन मानदा। और उरा ये हमारा एमसी है, इससे भी कह के चिकलियो भी कह रही, यो भी दादा की कहते हैं। मेरा नाम सुखदेव सिंह है।
गांव पालवा से और भिवानी जन संघर्ष समिति का केंद्रीय कमेटी का मैं सदस्य हूँ। आज यहाँ अम्बेडकर नगर में हम आए हुए हैं। इन कॉलोनी के लोगों ने हमसे टेलीफोन पे संबंध किया, अगर इनके 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा है और ये गरीब बस्ती है, सारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं यहाँ और इनका पानी का सुविधा नहीं हो रही। तो अभी हमने मतलब अधिकारियों से भी बात की है। हम ये मांग करते हैं यहाँ के जिला प्रशासन से, जो पानी का प्रबंध करता है जिला प्रशासन है, और यहाँ के विधायक से भी। बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला बाल कल्याण समिति व क्राइम ब्रांच के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बच्चों को इस कुप्रथा से मुक्त किया जा रहा है। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह तंवर ने बताया कि बाल मजदूरी करवाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से बाल श्रम करवाने वालों के खिलाफ शिकायत करने की अपील की है। बचपन को बचाने और मासूमों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में जिला बाल कल्याण समिति ने भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन मुस्कान के तहत विभिन्न स्थानों से 5 बच्चों को रेस्क्यू किया था। यह अभियान क्राइम ब्रांच भिवानी और ASTU जिला पुलिस भिवानी द्वारा संयुक्त रूप से पूरे जिले में चला गया था। CWC के चेयरमैन प्रदीप सिंह तंवर ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल बच्चों को रेस्क्यू करना नहीं, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित भविष्य देना है। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति मासूमों के मौलिक अधिकारों का हनन है। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए वे ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं बल्कि कलम और किताबें होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर यह अभियान भविष्य में इसी तरह जारी रहेगा ताकि भिवानी को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके। 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक ऑपरेशन मुस्कान के तहत 72 बच्चे रेस्क्यू किए गए, जिनमें 5 बच्चों की FIR के आदेश हमने किए लेबर डिपार्टमेंट। आगे ये जो ऑपरेशन मुस्कान है वो तो 30 अप्रैल तक ही था, पर हर दो दिन में 3 दिन में शहर में मतलब वो चाहे लोहारू हो, चाहे तोसाम हो, चाहे सेवानी हो, हर जगह पुलिस की टीम तत्पर है ऐसे जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करने। जितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं उनमें हमें ये लगा 4-5 बच्चे जो रेस्क्यू किए थे वो उनकी उम्र भी 14 साल से कम थी, 1-2 बच्चे की। उसके लिए हमने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भिवानी को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए लिख दिया है। भीषण गर्मी के चलते भिवानी शहर में पानी की किल्लत झेल रहे नागरिकों की समस्या को लेकर शहरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया के नेतृत्व में लोगों ने पब्लिक हेल्थ कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। गुलिया ने बताया कि भिवानी के प्रत्येक वार्ड में पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधीक्षक अभियंता को शीघ्र समाधान नहीं निकालने पर उनके कार्यालय को ताला जड़ने की चेतावनी दी। भिवानी में अनेक स्थानों पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। भिवानी शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पब्लिक हेल्थ के SE कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SE कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन में भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उन्होंने कहा कि अगर पानी की किल्लत को दूर नहीं किया गया तो वे तालाबंदी करेंगे, यहाँ तक कि विधायक और सांसद के आवास का घेराव भी किया जाएगा। प्रदीप गुलिया ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पब्लिक हेल्थ के SE ने फोन पर बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक शहर में पानी की सप्लाई सुचारू हो जाएगी। इस पर प्रदीप गुलिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि कल तक पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हुई तो SE कार्यालय पर तालाबंदी करने का कदम भी उठाया जाएगा। देखिए, भिवानी में पानी को लेकर इतना जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन कॉलोनियों में लोग जाम लगा रहे हैं और पिछले कई दिनों से ये चल रहा है कि भिवानी के लिए पानी की कमी है। तो भाई आज सारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और SC पब्लिक हेल्थ के ऑफिस का घेराव करने का काम हमने कराया है। और हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भाई आप और कुछ तो नहीं दे पा रहे, कम से कम पीने का पानी तो लोगों को दे दो।
आप कहाँ सोए हैं? हमारे सांसद जो लाखों वोट लेकर सांसद बने, हमारे जो बीजेपी के विधायक घनश्याम जी, वो कहाँ सोए हुए हैं भाई? अरे लोगों के पास पीने का पानी नहीं, ये तो लोगों की मूलभूत अधिकार है, मूलभूत सुविधा की चीज है यार। इसको भी अगर सरकार नहीं दे पाएगी तो भाई हमारा ये फर्ज बनता है कांग्रेस पार्टी का कि हम लोगों के बीच में जाकर और लोगों की लड़ाई लड़े। घेराव किया है, क्या बता रहे हैं अधिकारी, क्या कारण अभी एससी साहब यहाँ है नहीं, तो भाई हम तो इनसे कह रहे हैं कि एक बार बताओ एससी साहब कहाँ है भाई? लोगों के पीने का पानी नहीं, एससी साहब कहाँ घूम रहे हैं? एससी साहब छुट्टी पे हैं, तो भाई एक बार देखेंगे, आप भी हमारा साथ देना, एक बार चेक करेंगे एससी साहब छुट्टी पे हैं या कहाँ भ्रमण पे हैं। जब भिवानी में, जो भिवानी हेडक्वार्टर है, जब आप ये देखो शहर में ये हाल है तो गाँव में क्या हाल होगा भाई साहब? गाँव में तो 6-6 महीने पानी नहीं आता। जब शहर में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो भिवानी में 2 नई डिग्गी बनाई गई, डाबर में और निनान में। और भिवानी में जब कांग्रेस की सरकार थी कभी पानी की कमी नहीं रही। अब इतने दिनों से, पिछली बार भी यही समस्या थी, उससे पिछली बार भी, तो भाई आप कितने दिन और लगाओगे इसका समाधान करने के लिए? अगर आपकी नहर में पानी नहीं आ रहा तो आप टैंकरों का दो, लोगों को पानी तो दो आप पीने का। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 7 मई को होगी यूएमसी केसेस की सुनवाई, कहा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार। सराफा मार्केट के व्यापारियों ने झालमुड़ी व मिठाई बांटकर बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरी महिलाएं, 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर कड़ा प्रहार, ऑपरेशन मुस्कान के तहत 5 बच्चे किए गए थे रेस्क्यू। पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया एसई कार्यालय का घेराव। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।